यहाँ जगह कम है तब मैं कर रहा हूँ। लेट u इज इक्वल टू cos ऑफ नेचुरल लॉग x और v आपने ले लेना है 1। ठीक है, इस फंक्शन को रहने दें ऐसे ही। तो i इज इक्वल टू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स माइनस, इधर डाल देते हैं ब्रैकेट ताकि आगे दोबारा हमने ये चीज़ करनी है। इसमें देखें 1 मैंने वो काज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ u लिया तो u को लिखते होते हैं एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डबल इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स माइनस मल्टीप्लाई में d बाय डी एक्स काज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x और होल का इंटीग्रल। I इज इक्वल टू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स माइनस काज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स। ठीक है, अच्छा मैं इसी स्टेप में 2 करूँगा, इसी की तरह सिमिलर स्टेप में ताकि आपका टाइम बच सके। माइनस इसमें देखें x1 का डेरिवेटिव और इसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, साइन ऑफ माइनस साइन होता है तो माइनस को मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ, साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू 1 ओवर x। ठीक है, आपने एंगल को जब डेरिवेट करना है एक स्टेप करना है, जैसे यहाँ किया था d बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x, तो वो बाद में लिखना है, ये एक स्टेप में नहीं लिखने। अब इसको इससे हम कैंसिल कर देते हैं। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये चलती जाएगी और ख़त्म नहीं होगी, इसलिए हम अगले स्टेप में सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे और इसका यहीं पे ख़ात्मा कर देंगे। i इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये है हमारे पास साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स माइनस, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ मैं, क्या आ जाएगा काज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स माइनस 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 प्लस माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू डी एक्स। अब गौर करें तो ये फिर वापस क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। इस सूरत हाल में हम क्या करते हैं, अब चूंकि ये चलता जाएगा ख़त्म नहीं हो पाएगा तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं i से। बहुत सारे क्वेश्चन में ये स्टेप करना पड़ेगा आपको। x को स्टार्ट में लिख लेते हैं, साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x को यहाँ भी स्टार्ट में लिख लेते हैं, काज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस i। इस पूरे को मैंने रिप्लेस कर दिया i से। आगे लिख देंगे फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से इस i को उठा के आप ले आएँ इस तरफ, 2i हो गया। देखें i इधर आके ऐड हो जाएगा, x इंटू साइन ऑफ नेचुरल लॉग x माइनस x काज नेचुरल लॉग ऑफ x। i इज इक्वल टू, अब 2 को सब तरफ डिवाइड कर दें, x नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 माइनस x काज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। तो इस तरह से इसकी इंटीग्रेशन ख़त्म हुई। उसमें बाद क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो ख़त्म नहीं हो पाएंगे, तो आपने फिर स्टार्ट में ही जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करें तो उसमें स्टार्ट में ही लिख दिया करें i के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब लॉग ऑफ x। अब इसमें 2 फंक्शन आ गए, एक लॉगरिथम फंक्शन, एक अलजेब्रिक। लॉगरिथम देखें ये है पहले लिखा हुआ है, अलजेब्रिक उसके बाद लिखा हुआ है। तो मैं फिर तरतीब क्या लिखूं, जो पहले यहाँ लिखा हुआ है ना l, उसको मैं u ले लेता हूँ। लेट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसी तरह सॉरी लॉगरिथम है, और v में क्या ले लूँगा x क्यूब।
क्योंकि वैसे भी हमारे पास u की नेचुरल लॉग x की इंटीग्रेशन नहीं होती। अब हम स्टार्ट करते हैं, रिपोर्ट करते जाते हैं। u एज इट इज़, u हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस x क्यूब इंटू डी एक्स, फिर आगे d बाई डी एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x, और इन सब का फिर होल इंटीग्रल, यहाँ डबल इंटीग्रल होते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रल आपको पता है x4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस इसका देख लें x4 डिवाइडेड बाई 4, नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, और फिर ये सब x। इसको कट कर देते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू x4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस इधर ये कट रहा है तो x क्यूब इंटू डी एक्स, और मैं 1/4 को बाहर ले आता हूँ। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को आप तो पता है बाहर रखते हैं। मज़ीद नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू x4 ओवर 4 माइनस 1/4, इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं x4 डिवाइडेड बाई 4 और प्लस c। अब आपका ये आंसर आ गया, यहीं तक भी काफ़ी है। आगे लिखना चाहते हैं इसको स्टार्ट में लिख दें, नहीं तो यहाँ भी ठीक है, माइनस x4 डिवाइडेड बाई 16 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। y इंटू साइन ऑफ 2y। अब यहाँ देखें, एक है अलजेब्रिक फंक्शन और एक है ट्राइग्नोमेट्रिक। अलजेब्रिक क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पहले लिखा हुआ है यहाँ पर अलजेब्रिक को हम लेंगे u और ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन को ले लेंगे v साइन ऑफ 2y। उस तरतीब को भी तो हमने लेके चलना है। ओके, आगे इसको देखते हैं। देखें u एज इट इज़, u क्या लिखा है, y एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2y इंटू डी वाई माइनस साइन ऑफ 2y इंटू डी वाई इंटू वाई, क्योंकि यहाँ वेरिएबल ये चल रहा है, फिर होल का डी वाई, तो y इंटू साइन ऑफ 2y जो है इसका इंटीग्रल आपको याद होगा 2.1 में हमने किया है, 2.2 में माइनस काज 2y, माइनस काज 2y डिवाइडेड बाय 2 माइनस इसका फिर दोबारा यही है माइनस काज 2y डिवाइडेड बाय 2 इंटू y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। ठीक है, और फिर यहाँ पे दिस वन। अब माइनस को मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ, माइनस y काज ऑफ 2y डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 1/2 भी बाहर लिख देते हैं, बाकी क्या बच गया काज ऑफ 2y इंटू डी वाई। अब तकरीबन हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट ख़त्म हो गई, तो माइनस वाई इंटू काज ऑफ 2y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 इंटू काज की डेरिवेशन इंटीग्रेशन क्या होती है साइन ऑफ 2y डिवाइडेड बाय 2 इंटू दिस। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। मज़ीद और इसमें क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन तो बहुत दूर तक जाती है। जैसे आप साइन 2y का फार्मूला पुट कर दें, 2 इंटू साइन वाई काज वाई 2 4 से कटेगा, लेकिन चूँकि उसमें इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता तो इसलिए आप इसको यहीं तक
रोक लिया करें, बेसिक काम उन्होंने जो कहा था वो आपने कर दिया, इंटीग्रेशन कर दी इसकी बाय पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। e of x cos x, इसमें आप देखें तो e ऑफ x आपके पास एक्सपोनेंट बिल्कुल लाग में है, तो फिर e ऑफ x क्या होगा v। बाकी जो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको आप क्या ले लें u। इसको स्टार्ट में हम लिख लेते हैं i, क्योंकि ये ऐसे फंक्शन है जिनकी इंटीग्रेशन चलती जाएगी वापस ख़त्म नहीं होगी, तो हम उनको एंड पे वापस i की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए आप पहले स्टेप में यही किया करें, इसको इक्वेशन 1 भी कह देते हैं। तो i इज इक्वल टू u मैंने क्या लिया cos x, तो cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ u होल इंटीग्रेशन। i इज इक्वल टू कॉज ऑफ x, इसको देखें तो वापस इंटीग्रेशन यही होती है e ऑफ x माइनस इसकी इंटीग्रेशन भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। cos x की डेरिवेशन क्या होती है माइनस साइन ऑफ x इंटू डी एक्स। इस माइनस को मैं पीछे शिफ्ट कर देता हूँ और इसको साइन को ख़त्म कर देता हूँ। अब दोबारा हमारे पास दो फंक्शन आ गए हैं और दोनों में कोई ख़ास रिलेशन नहीं है, तो फिर अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, लेट e की पावर x इज इक्वल टू v और साइन x इज इक्वल टू u, ऐसे ही चलता जाएगा। i इज इक्वल टू cos ऑफ x इंटू ई एक्स प्लस, यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल देते हैं, u क्या है साइन x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस ई एक्स डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ u साइन x और फिर इन सब का डेरिवेटिव इंटीग्रेट। ओके, आगे देखते हैं cos x इंटू ई की पावर x प्लस साइन x एज इट इज, ई की पावर x का इंटीग्रल वापस यही आता है माइनस, इसको देखें तो ई की पावर x और साइन x का डेरिवेटिव cos x dx। अब हम इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे। देखें आपके पास वापस क्वेश्चन 1 आ गया, क्वेश्चन आ गया है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का यूज़ करके इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन तो चलती जानी है, ख़त्म नहीं होनी। सो i इज इक्वल टू cos ऑफ x इंटू ई की पावर x प्लस, इसको लिख लेते हैं ई एक्स साइन ऑफ x माइनस इस पूरे को लिख देंगे i प्लस c। अब i को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये बन गया 2i इज इक्वल टू का, अच्छा यहाँ लिख दें यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, cos x ई की पावर x प्लस ई एक्स साइन ऑफ x प्लस c। अब यहाँ सिर्फ i छोड़ना है, तो 2 को भी क्या कर दें ख़त्म कर दें। i इज इक्वल टू cos ऑफ x e ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 प्लस e ऑफ x साइन x प्लस 2। c के नीचे 2 डिवाइड करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कर लें और अगले स्टेप में इसको c का नाम दे के ख़त्म कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में x इंटू सीकेंड इनवर्स x इंटू डी एक्स।
अब इसमें देखें इन्वर्स नज़र आ गया, वो आपको पता है उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसको हम यू ही लेंगे। तो बगैर देखे ही आप कह सकते हैं यू क्या है, सीकेंट इन्वर्स एक्स, और वी क्या है, एक्स। पुट कर देते हैं इधर यू एज इट इज़, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स और d बाय डी एक्स सीकेंट इनवर्स ऑफ x, फिर होल पे dx। सीकेंट इनवर्स x, इसका x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x की x स्क्वायर बाय 2 माइनस इधर भी आ जाएगी x स्क्वायर बाय 2, और सीकेंट इनवर्स का आपको डेरिवेटिव पता है 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, तो सीकेंट इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2, ऊपर क्या बच गया है x, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप गौर से देखें, नीचे जो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव 2x होता है, वो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे क्या करते हैं, इसमें हम दूसरा रूल लगाने की कोशिश करते हैं, पावर रूल की तरफ आएंगे। देखें ना, एक्स का डेरिवेटिव 2x है, तो 2 तो हम कांस्टेंट है, वो तो कहीं से भी ला सकते हैं हम, इसलिए हम दोबारा यहाँ पर एक काम करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, और फिर 2 पे डिवाइड जो कराएंगे वो बाहर लिख देते हैं, इसको मैं 4 लिख देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई ऊपर ही छोड़ दिया और डिवाइड इधर, फिर इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1 बाय 2। अब हमारे पास रूल लग रहा है पावर रूल, अगर एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो एफ डैश एक्स से, तो इस सूरत में एफ ऑफ एक्स एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस 1 क्योंकि हमने बेस देखनी होती है, पावर नहीं देखनी, इसका डेरिवेटिव ये है। तो फिर हमारे पास फंक्शन क्या हो गया यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, और माइनस 1 बाय 2 प्लस का 1 और प्लस सी। इसी तरह सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 1 बाय 2 ओवर 1 बाय 2, तो ये इस 2 से कट रहा है। बाकी क्या बचेगा हमारे पास, सीकेंट इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2 अंडर रूट सी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी कदर हाल आसान है। नेचुरल लॉग आ गया है, तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे, ये आप क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से ही देखते आ रहे हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। वही काम, नेचुरल लॉग आ गया तो इसकी इंटीग्रेशन नहीं है, तो उसको मैं u ले लेता हूँ, और v मेरे पास 1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, u एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3।
फिर होल का इंटीग्रल। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3, इसकी इंटीग्रेशन x माइनस x इंटू क्या आ जाएगा 1/2x प्लस 3। अब यहाँ पर चूंकि हमें डेरिवेशन के कुछ चीज़ें पता हैं, अगर यहाँ पर x के अलावा कुछ होता है तो हम उसको भी डेरिवेट करते हैं, इसलिए d/dx इंटू 2x प्लस 3। वैसे तो जो ज़हीन बच्चे हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। मैंने ऐसा लिखा है ताकि आप सबको इसकी समझ आ सके। माइनस x ओवर 2x प्लस 3 इंटू इसका डेरिवेटिव कितना आता है 2, प्लस 3 तो 0 होता है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 2x। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो तकरीबन सेम पावर के हैं। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता, तो प्रॉपर ना हो तो हम इसको प्रॉपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर ऊपर +3 -3 अपनी तरफ से कर दूँ तो फिर बात समझ आती है, क्योंकि हम ये नहीं देख सकते नीचे फंक्शन है 2x, उसका डेरिवेटिव तो 2 होता है, ऊपर तो 2x है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला रूल भी नहीं लगा सकते, डिवीजन रूल भी। तो हम 2x प्लस 3 माइनस 3 इसके नीचे भी अगले स्टेप में मैं कर देता हूँ। अब ये इसके नीचे भी, ये इसके नीचे भी कर देते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 2x प्लस 3 ओवर 2x प्लस 3 माइनस 3 ओवर 2x प्लस 3। इसको भी अलहदा से इंटीग्रेट कर देते हैं। अब ये तो हो रहा है कट, ठीक है, यहाँ सिर्फ 1 बचा है। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 इंटू x माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या बचा है 1, यानी x बचा है। चले मैं एक स्टेप और कर देता हूँ। माइनस अगर मैं 3 को बाहर ले आता हूँ, ठीक है, और फिर 1/2x प्लस 3 इंटू dx कर देता हूँ। एक स्टेप और भी मुझे जाना पड़ेगा। अब यहाँ देखें 2x प्लस 3, इनका डेरिवेटिव क्या है 2, और प्लस 3 का तो 0 होता है। अब 2 ऊपर मैं लेके आ सकता हूँ, कैसे, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ, कांस्टेंट है तो उसको हम लेके आ सकते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 इंटू x माइनस x, फिर माइनस इधर मैं 2 मल्टीप्लाई कराऊंगा और 2 डिवाइड कराऊंगा, डिवाइड मैंने बाहर लिख दिया है, और 2/2x प्लस 3 इंटू dx। नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 3/2। अब ये क्या है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, ये वाला रूल लग जाएगा आपका, नेचुरल लॉग x, ठीक है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस c। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।